आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर। फाइंड करो क्या होगा इसका, वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चंस विजुअल है। फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास में। हेलो हेलो, चलो ये क्वेश्चंस 1 हो गया। क्वेश्चंस 2 ट्राई करो। क्वेश्चंस 2 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चंस 3 में मॉडुलस ही फाइंड करना है। 5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा। देख लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, एक बार देख लेना। एक बार क्वेश्चंस नोट करो पहले, ठीक है। एक एग्जांपल बता देता हूँ, उसी के बेसिस पे तुमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। ऑडिबल है ना साउंड? हर्ष, हेलो। हाँ सर, ऑडिबल है। हाँ ठीक है, क्वेश्चंस विजिबल है। हाँ सर। हाँ तो ये ट्राई करो, नहीं तो ये नोट करो। 3 क्वेश्चंस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे इसको तुम फाइंड आउट कर लेना है। एटलीस्ट तुम 3rd नंबर का ट्राई करो। 3rd नंबर में 5 प्लस 12 आयोटा है डिवाइडेड बाई आयोटा है, इसका तुमको मॉडुलस फाइंड करना है। क्वेश्चंस जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। लगेगा समझ में कि आ रहा है, बट क्वेश्चंस बनाने जाओगे तो वो अफ्रेड होगा, देख करके तुमको डर लगेगा क्वेश्चंस, अरे यार क्या दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो यूज टू हो जाएगा, देखते ही क्वेश्चंस क्लिक करेगा और तुम फाइंड आउट कर सकते हो इजिली। चलो नोट कर लिया? सर 30। ठीक है, देखो एक क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो। सर थर्ड का आंसर 13 है क्या? हाँ 13 ही आएगा, एग्जैक्टली, गुड, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे देखो 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, इस तरह से 5 प्लस 9 आयोटा। रैंडम क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है। ये z इज इक्वल टू है। अब रैंडम क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना है, फाइंड मॉडुलस, ठीक है। ये क्या हो गया, मॉडुलस, ठीक ना। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये नोट में ही लिख लेना, ठीक ना, कि अगर z इज इक्वल टू z1 इंटू z2, ठीक है, डिवाइडेड बाई z3 इंटू z4 होगा, तो हम लोग को मॉडुलस z अगर फाइंड करना होगा तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो होगा z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाई z3 इंटू z4, कुछ इस तरह से होगा। कुछ भी रहेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो हम लोग क्या करेंगे कि, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फाइंड करने के लिए ये मॉडुलस है, तो हम लोग फाइंड करने के लिए, अरे यार 2 प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो मॉडुलस आया, यहाँ मॉडुलस जो z हो जाएगा, ठीक ना, वो हो जाएगा z1 का मॉडुलस हो जाएगा, z2 का मॉडुलस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, z3 का मॉडुलस हो जाएगा इंटू z4 का मॉडुलस हो जाएगा। सिंपली ये नोट कर लेना, ठीक ना, ये नोट करोगे, ठीक है। ये नोट कर लेना कि सिंपली z इज इक्वल टू z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाई z3 इंटू z4 होगा, तो मॉडुलस z बराबर क्या हो जाएगा, z1 इंटू z2 z3 इंटू z4 डिवाइडेड में रहेगा, तो मॉडुलस z इज इक्वल टू लिख लेंगे मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ z3 इंटू मॉडुलस ऑफ z4, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सिंपली अगर तुमको क्वेश्चंस में आगे जरूरत पड़ेगा कि z इज इक्वल टू z1 z2 z3,
ठीक है, डॉट 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 लास्ट में जेड एन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस जेड फाइंड करने बोलेगा, ये प्रॉपर्टीज में लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉडुलस जेड वन जेड टू जेड थ्री डॉट 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 जेड एन, क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू इंटू मॉडुलस ऑफ जेड थ्री, ठीक है, इंटू मॉडुलस ऑफ जेड फोर, ठीक है, डॉट 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड एन। जैसे एग्जांपल में एक देख लो कि करना क्या है, जैसे देखो सपोज तुमको z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, सपोज ये है, तुमको फाइंड करने बोलेगा कि मॉडुलस z इज इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, मॉडुलस z बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, डायरेक्टली लिखना मॉडुलस इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। इसका फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा जी, कितना होगा, स्क्वायर रूट 13 इंटू इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 13, ठीक है। ये एग्जांपल में देख लो, ये एग्जांपल में है, ठीक ना। ये क्या है, इसको याद रखना, इस वाले पार्ट को, इस तरह से होता है, डिवाइड में रहेगा तो वैसे ही इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बस नोट कर लो। जैसे देखो z इज इक्वल टू, ये भी नोट कर लेना, z इज इक्वल टू z1 बाई z2 रहता है, इट मीन्स मॉडुलस z बराबर जो हम लोग करेंगे z1 का मॉडुलस इंडिविजुअल में चला जाता है, ठीक है, इंडिविजुअली ब्रेक हो जाता है। इसमें एग्जांपल में देखोगे सपोज z इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ से अगर फाइंड करने बोलेगा मॉडुलस z इज इक्वल टू जो होगा 5 प्लस 12 आयोटा मॉडुलस डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब यहाँ जो वैल्यू आंसर आएंगे वो क्या आ जाएगा जी, ये 13 आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हो गया दिस यूनिट, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू यूनिट में ही रहता है, 13 बाई क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग क्वेश्चंस एक और एग्जांपल में इसमें देख लो, ठीक है, एग्जांपल जस्ट देखते जाना है तो वो क्या हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा। z इज इक्वल टू, अगर तुमको z टू द पावर, सपोज z1 टू द पावर अगर n है, ठीक है, हम लोग को मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस z, इसको लिख सकते हैं z1 का मॉडुलस पे पावर क्या हो जाएगा n, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे तुमको बताए थे लास्ट क्लास में, ठीक ना, लास्ट क्लास में क्या बताया था, z इसका जो मॉडुलस होता है वो z मॉडुलस पे पावर क्या होता है n होता है, ये प्रॉपर्टीज में लिख लेना, ठीक है, प्रॉपर्टीज में इसको लिख लेना, ठीक ना, प्रॉपर्टीज में इसको लिख लेना। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज में लिख लेना। अब क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, 3 क्वेश्चंस दिए थे, अब मेरे ख्याल से इजीली बन जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, तुमको z इज इक्वल टू, अब बना कर दिखाना 4 प्लस 9 आयोटा, ठीक है, इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। मॉडुलस z का वैल्यू फाइंड करो, क्या होगा, जो फाइंड करके बताओ जल्दी से। एक बार देखना भी चाहोगे तो क्या होगा कि देखो, रिकॉल करवा देता हूं, हम लोग क्या किए कि z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, तो ठीक है, मॉडुलस z निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली में मॉडुलस लेकर के हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डिवीजन में अगर रहेगा, यहाँ एग्जांपल बता दिया था, डिवीजन में रहेगा, कितने भी न्यूमरेटर में n टाइम्स भी रहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में, तो वो इंडिविजुअली अलग हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी n टाइम्स यहाँ पे रहता, ठीक है,
n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में रहता तो वो भी क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली उसका हम लोग मॉडुलस लेंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर का अलग करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग करेंगे और कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, वही मल्टीप्लीकेशन वाला लगाएंगे, ये वाले। ठीक है, ये वाला पार्ट लगेगा। ठीक ना, इस तरह से यही लगेगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को अलग करके और उसके बाद क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट ये रहता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रहा, क्यूबिक रहा, 4 डिग्री रहा, ठीक है, 5 डिग्री रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, उसका मॉडुलस निकाल करके फाइंड आउट करके क्या करेंगे, जितना भी डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे तो 2 से रेज कर देना है पावर, 3 डिग्री रहे तो 3 से पावर रेज कर देना है, 4 डिग्री रहे तो 4 से पावर रेज कर देना है। जैसे z इज इक्वल टू तुमको इस तरह से रहे 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10, ठीक है, 10 रहे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करना है कि मॉडुलस जेड यहाँ अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस और पावर में कितना लिख देंगे जी, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, 10 जब होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मॉडुलस जेड इज इक्वल टू √2 पे पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 प्लस 1 आयोटा का कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना आ जाएगा जी, 5 आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो तुमको फाइंड करना है कौन सा, ये वाला वैल्यू। ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक ना। फाइंड हो गया, हेलो हेलो, सर √97 into √13/10। हाँ ठीक है, हाँ वही आएगा। तो बस मॉडुलस में याद रखना है कितना हो जाएगा। यहाँ से फाइंड करना चाहोगे तो बेसिकली 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में चला जाएगा इनटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट में अब क्या करना है, वैल्यू लिख लेना है। वैल्यू कितना आएगा जी, यहाँ से वैल्यू लिखोगे तो बेसिकली आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो 16 तो 97 आ गया, स्क्वायर रूट में लिख लो, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, √13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। बस इतना ही रहने दो। ठीक है, तो ये मॉडुलस हम लोग फाइंड करते थे। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस, अभी ये बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस भी करवाए थे तुमको, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चंस में 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये क्या रहेगा x, ठीक ना, अब प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। फाइंड करके बताओ क्या होगा, या सिंपली यहाँ पे रहने दो, इसको डिलीट कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली हमको बताना है कि क्या होगा, ये हटा दो। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस हो गया। हाँ ठीक है, ये इनटू में है, बताओ कितना होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5। हाँ एग्जैक्टली, हम लोग क्या करना है, जस्ट कंपेयर कर देना है वैल्यू को। ठीक ना, तो कंपेयर कर देंगे तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रियल को रियल से, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें बनाओ, वैल्यू तुमको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इंटू x
1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस 5 आयोटा, ठीक है, ये लिख लो। अब इसमें क्वेश्चन है फाइंड एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा। जस्ट फाइंड करना है क्या होगा, जो जल्दी से बताओ। एक्सप्रेस वन बटे 2 प्लस आयोटा स्क्वायर। हो गया, इसका आंसर आया क्या, बोलो। हेलो, क्या होगा आंसर। सिंपली क्या करना था, मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन था तो वहां रियल पार्ट क्या आ जाता, मल्टीप्लाई करते। वन को हम लोग किससे करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा। फिर इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रियल दे देगा, तो माइनस वाई आ जाएगा। ये रियल पार्ट हो गए हैं, ठीक है। प्लस आयोटा, यहाँ से आयोटा इंटू क्या करेंगे, इमेजिनरी को रियल से करेंगे फर्स्ट में, और फिर सेकेंड वाले में क्या करेंगे, रियल को इमेजिनरी से करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वन को हम लोग किससे करेंगे, इसके इमेजिनरी पार्ट से करेंगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसका रियल इसके इमेजिनरी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5 आयोटा, ठीक है, ये आयोटा हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, रियल पार्ट 2 है, और यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना। अब इसको बताओ, सिंपल क्वेश्चंस था, ऐसा करवा चुके थे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, z equal to a plus ib iota b। ठीक है। फॉर्म जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो उसके फॉर्म में ले जाना है। अब कैसे ले जाओगे इसको, तो सिंपली क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ये है क्या, 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो पहले ये हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज रेशनलाइज यहीं पे कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर अब प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। जब स्क्वायर में ब्रेक करोगे यहाँ से क्या लिखेंगे जी, बोलो, ठीक है, 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। यहाँ से इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, 1 बाई क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर लो, तो रेशनलाइज कर लोगे तो रेशनलाइजिंग यूनिट क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग यूनिट क्या हो जाएगा, सिंपली लिखोगे 1 बाई 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा। बोले थे कि रेशनलाइज करना है तो आयोटा को किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस आयोटा से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा डिनोमिनेटर में हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 25। यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका एक असाइनमेंट तुमको मिल जाएगा, जिसको मिल गया, बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा। हाँ, टेलीग्राम जो इंस्टॉल किया है, ठीक है, और ज्वाइन किया है ग्रुप को, उसी को सिर्फ मिलेगा। तो अगर जो चाहता है कि असाइनमेंट उसको मिलते रहे हर एक टॉपिक का, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना उस ग्रुप को, ताकि क्या होगा कि क्वेश्चंस उस टाइप से बनाओगे तो इजीली ये सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर ट्राई किए होते ऐसे बहुत सारे एग्जांपल उसमें क्या किए थे, उस दिन बताए थे, हर एक क्वेश्चंस का एक एक और उस पे क्वेश्चंस था, ठीक है। जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ बताए थे, वहां पे जाओगे, उस वाले असाइनमेंट को देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बताया हुआ था, वहां उसमें गिवन था, ठीक है। उसको बनाते तो ये सब क्या हो जाता, क्लियर हो जाता, प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मॉडुलस एक बार इंस्टॉल करके और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक ना। हम लोग मॉडुलस देखेंगे, ठीक है। किसी को आइडिया है क्या मॉडुलस के बारे में? ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, और क्वेश्चंस उसका असाइनमेंट एक बार लेकर के, उसमें क्या है, क्वेश्चंस गिवन है, आंसर भी दिया गया है, बनाओगे तो पता चल जाएगा कौन सा रॉन्ग है कौन सा। और ये एग्जांपल से क्या करना, मैच करना, कि इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस वहां पे मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नहीं बनेगा तो यहाँ पे जाओगे, नोट करते जा रहे हो, क्वेश्चंस बनाते जा रहे हो, तो इसको फिर देख करके वहां पे ट्राई करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी कॉन्सेप्ट उसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब बताओ मॉडुलस क्या होता है। देखो मॉडुलस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ एक होता है, बस मैकेनिज्म कुछ इस तरह से रखो कि यहाँ पे इनपुट इसको बोले, ठीक है। ये हो गया क्या, इनपुट हो गया, ये इसको बोलो मॉडुलस फंक्शन है कुछ, मॉडुलस यहाँ पे आ गया, ये फंक्शन हो गया, और ये आउटपुट जो जाएगा ये आउटपुट हो गया। तो आउटपुट क्या होगा, नॉन निगेटिव आउटपुट होगा। इस तरह से याद रखोगे, क्या होगा, नॉन निगेटिव आउटपुट होगा ऑलवेज, ठीक ना। यहाँ पे क्या नॉन निगेटिव, इट मीन्स क्या होता है, नॉन निगेटिव का मीनिंग होगा कि जीरो और पॉजिटिव आउटपुट, ठीक है, जीरो और पॉजिटिव आउटपुट। कभी भी इसका यहाँ पे जो आएगा मॉडुलस फंक्शन में क्या हो गया कि हम लोग इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा तो वो क्या होगा, आउटपुट हमेशा नॉन निगेटिव आउटपुट देता है, मीन्स उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा और पॉजिटिव होगा। जैसे हम लोग क्या, और मॉडुलस इज डिनोटेड बाई क्या होता है, मॉडुलस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करेंगे, यहाँ पे कुछ क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ इनपुट रहेगा, यहाँ पे कुछ रहेगा, और ये दो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, दो वर्टिकल लाइन है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मॉडुलस को हम लोग ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पे मॉडुलस दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कुछ भी रखा जाता है, तो आउटपुट हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आ सकता है और पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव कभी नहीं आएगा, ठीक है, निगेटिव कभी नहीं आएगा, ऑलवेज देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो इनपुट क्या क्या हो सकता है, इनपुट में हम लोग जैसे देखें यहाँ पे ये कुछ, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया कि ये कुछ है, यहाँ आउटपुट दे रहा है, और ये क्या है, इनपुट है, ठीक है। तो इनपुट क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, निगेटिव, ठीक ना, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा, और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आउटपुट आएगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव और जीरो आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या, जैसे देखो इसका वर्क कैसे होता है, ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, ये मॉडुलस है, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन, ठीक ना। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग लिखें कि -2 का मॉडुलस, इसमें क्या देगा जी, बताओ, ऑलवेज 2 देगा, ठीक है, पॉजिटिव देगा। जीरो का मॉडुलस लेंगे तो क्या देगा, जीरो देगा। यहाँ पे
√2 का मॉडुलस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, पॉजिटिव इसको बना देगा। बस ये जानो कि इसके अंदर जो आउटपुट देंगे वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जीरो रहेगा तो जीरो देगा, निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। जो भी वैल्यू आएंगे, ठीक है, यहाँ जैसे कुछ वैल्यू हो गया कि fx कुछ वैल्यू है, मीन्स ये कुछ है, ठीक ना। आउटपुट इस तरह से समझ सकते हो, पहले देख लो कि हम लोग यहाँ पे 2 दिए हैं, इसका वैल्यू भी क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो नो चेंज, पॉजिटिव है तो ये भी क्या मिला, पॉजिटिव मिला, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से नो चेंज, ठीक है, कुछ भी चेंजेज नहीं मिलता है इसके केस में, नो चेंज। अब देखो निगेटिव हो रहा था तो क्या हो रहा था, जैसे हम लोग निगेटिव ले रहे थे, -2 का मॉडुलस ले रहे थे, तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, निगेटिव टू क्या हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव मिल रहे हैं, ठीक है। तो वर्क कैसे होता है इसमें, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानोगे कि बेसिकली यहाँ से जो यहाँ आने में होता है वो -2 तो रहेगा ही, ठीक है, एक माइनस प्रोवाइड कर देता है, इसलिए ये क्या मिल जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, -1 मल्टीप्लीकेशन ये गिवन, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस जो भी हो ये आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट फाइनली। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि सपोज यहाँ पे, सपोज ये क्या हो गया, मॉडुलस में है, ठीक है, x क्या हो गया, इनपुट हो गया, यहाँ पे x इनपुट, fx क्या हो गया, आउटपुट हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग x, ठीक है। हम लोग x जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज fx इज इक्वल टू क्या हो गया, x + 1 हो गया, तो ये इनपुट हो गया, x का वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ 2 भी दे सकते हो, 2x + 1, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल आउटपुट हो गया। तो आउटपुट में यहाँ पे क्या हो सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो भी हो सकता है समटाइम। तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू देगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव में देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx देगा, पॉजिटिव fx, ठीक है, पॉजिटिव fx, ये ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ये ब्रेक देखो कैसे होता है, जो यहां से हम लोग ब्रेक करेंगे तो fx हो जाएगा व्हेन fx का वैल्यू क्या होगा, >= 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा जब व्हेन fx <0। क्या हो जाएगा कि fx का वैल्यू 3 केसेस में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ निगेटिव हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो सकता है। तो किसी एक में कंसीडर कर लो, इक्वलिटी साइन है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हो कि fx का वैल्यू क्या है, >0 है, और fx का वैल्यू क्या है जी, =0 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हो कि 2 केसेस है, इक्वलिटी साइन क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग एक जगह यूज कर लिए तो वहीं पे आएगा। तो देखो पॉजिटिव है तो नो चेंजेज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नो चेंजेज, ठीक है, पॉजिटिव ये था तो नो चेंज आ गया। यहाँ पे क्या है कि निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए -1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये निगेटिव था। अब देखो सिंपल में देखोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू मॉडुलस x है, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो देखो 2 कंडीशन होगा। हम लोग इसको पहले देख लेते हैं कि x है, सिंपली x है, तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आ गया, ये पॉजिटिव x हो गया, ठीक है, ये निगेटिव x हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 2 केसेस में ब्रेक हो जाएंगे, ये +x होगा, कब, इफ x का वैल्यू >= 0, यहाँ पे माइनस ये x होगा जब x का वैल्यू क्या होगा, <0। तो देखो सपोज हम लोग इसी को ब्रेक करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक्चुअली होगा क्या, ठीक है, इसमें पैनिक नहीं होना है, बहुत इजी चीज है, बस समझते जाओ, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो सेकेंड टाइम में समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐसा नहीं, देखो अब क्या है कि हम लोग सपोज यहाँ पे ले लिए कि y इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिए 2, ठीक है। तो जब 2 लेंगे तो देखो क्या होगा, 2 किस रेंज में जा रहा है, 2 इस वाले पॉजिटिव साइड में है। यहाँ हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे ये क्या है निगेटिव है, और ये x इज इक्वल टू क्या है 0 का लाइन, तो ये पॉजिटिव साइड में, तो x इज इक्वल टू 2 क्या है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, इस वाले में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट क्या देगा, प्लस x के साथ दे देगा, तो हम लोग जो इसका आउटपुट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखो अगर y एफ एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, ये मॉडुलस x करना है, तो f2 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो पॉजिटिव 2 के साथ ओपन होगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। सपोज हम लोग सेकंड केस में क्या लेते हैं कि x इज इक्वल टू -2 लेते हैं, तो -2 लेते हैं तो देखो ये यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया निगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग को क्या था, देखोगे फंक्शन ब्रेक जो हो रहा था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स जो था, फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या था x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ ये x आता था जब x का वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। तो क्या होगा कि x का वैल्यू ये क्या है निगेटिव है, निगेटिव इट मीन्स कहाँ जाएगा निगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव और 0 साइड है, ये निगेटिव साइड है, तो निगेटिव साइड में ये क्या है आउटपुट दे रहा है, ठीक है, ये आउटपुट दे रहा है। और ये क्या होता है केस होता है कि हम लोग क्या x का वैल्यू हमेशा ये x के टर्म्स में ही होगा, सिंपली x के टर्म्स में होगा, ऐसा नहीं है यहाँ 2x भी रहेगा तो 2 से डिवाइड कर देना है, यहाँ पे हमेशा x ही होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5, x ग्रेटर देन इक्वल टू -10.2, ठीक है, कुछ भी आएगा लेकिन यहाँ सिंपल x रहेगा, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया, तो x इज इक्वल टू -2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा निगेटिव, क्या देगा f -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 इंटू -2, ये क्या मिल गया, ये तो पता ही था कि पॉजिटिव ही आंसर आता, तो देखो पॉजिटिव आंसर आ गया, ठीक है। अब बताना, ठीक है, तो हम लोग सिंपली एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एफ है, यहाँ से हम लोग इसका लिख सकते हैं, क्या लिखें x लिखें प्लस के साथ ओपन होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे -x के साथ ओपन होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0, इक्वलिटी साइन यहाँ भी लगा सकते हो, ये हो गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे दिया हुआ रहता y, ये यहाँ पे यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मॉडुलस में ग्राफ अभी नहीं बता रहा हूँ, ग्राफ बाद में बताऊंगा, सिंपली देखो क्या होता है कि मॉडुलस अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 1 का मॉडुलस है, अब इसका ब्रेक करके बताओ क्या होगा दो केसेस में। देखो सिंपली एक क्वेश्चन बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है कि हम लोग कैसे करेंगे, ये प्लस के साथ ओपन होगा, ये x प्लस 1 ही रह जाएगा, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो भी है इसके अंदर क्या किए हैं यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। माइनस हो जाएगा x प्लस 1, जब क्या होगा x प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा आइडिया तो होगा इनइक्वालिटी का कि x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ पे x प्लस 1 लेस देन 0 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x लेस देन -1, ठीक है। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, ये इनइक्वालिटी पढ़ा दूंगा आगे, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखो क्या था x प्लस 1 था यहाँ, ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि 1 को इधर भेजेंगे तो -1 में चला जाएगा, ऐसे उसको राइट साइड सेंड नहीं किया जाता है, बेसिकली -1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग -1 बोथ साइड, तो वो इधर x के टर्म्स में रह जाएगा, उधर आ जाएगा क्या राइट साइड में -1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग बेसिकली क्या करना है, ठीक है, तो हम लोग -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि माइनस में, इसको सेकेंड टाइम में लिखोगे इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसी के फॉर्म में लिखना है, x प्लस 1 हो जाएगा पॉजिटिव में जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ हो जाएगा माइनस x प्लस 1 जब x का वैल्यू लेस देन -1। ठीक है, एक और लिख करके देख लो, ट्राई करो तुम। fx इज इक्वल टू 3x माइनस 3 मॉडुलस। ठीक है, इसी तरह से ब्रेक करके बताना है क्या होगा, ट्राई करो। ट्राई करो। हेलो हेलो, सर पॉजिटिव होगा जब x ग्रेटर देन 3 होगा और नेगेटिव होगा जब x लेस देन 3। हेलो, हो गया सॉल्व? यस सर। कितना आया आंसर? पॉजिटिव में x ग्रेटर देन 3 और जब नेगेटिव होगा उस टाइम हाँ, पे x माइनस क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है, x माइनस क्या था, 3 था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा जब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव के साथ ओपन होगा जब x माइनस 3 क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू x माइनस 3 लेस देन 0 होगा। तो ये याद रखना। अब वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू सिंपली हम लोग जो इनइक्वालिटी है उसमें चेंजेज कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इनइक्वालिटी है उसमें चेंज कर लेंगे। क्या हुआ सर? हेलो हाँ हेलो, सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर बीच में। हाँ यहाँ पे, यहाँ तक समझ गए हो ना? जी सर। सॉरी, एक स्टक कर गया है। हाँ, ठीक है। अब देखो इसको सिंपली क्या करना है कि लिख देना है, जो आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ x माइनस 3 हो जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू यहाँ इक्वल टू एक जगह पे लगा दिए तो इक्वल टू यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आ गया। अब देखो सिंपली अभी ये देख लो, ये आगे बताया जाएगा। अभी इसमें प्रॉब्लम है तो कोई, ठीक है, इशू नहीं है। जब इनइक्वालिटी बताएंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इनइक्वालिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा था, लेकिन कैसे ब्रेक किया जाता है बस दो ही पार्ट में इसको ब्रेक करना है, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ ब्रेक करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
और बाकी जो प्रॉब्लम होगा वहां पे कर दिया जाएगा। जब इनइक्वालिटी बताएंगे तो फिर से इसको इस तरह के क्वेश्चंस और इसके कॉन्सेप्ट पे बता देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सपोज इक्वेशन, ठीक है, हम लोग इक्वेशन ऑफ मॉडुलस देखेंगे इसमें कि क्या होता है। जो इक्वेशन ऑफ मॉडुलस देखेंगे, ठीक ना, इक्वेशन ऑफ मॉडुलस, इक्वेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। अब देखो जैसे सपोज मॉडुलस x इज इक्वल टू तुमको 2 दिया हुआ है, ठीक ना। मॉडुलस x इज इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या हो गया कि ये x इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 0। 0 से मॉडुलस x बता रहा है कि 2 यूनिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 से 2 यूनिट डिस्टेंस से यहाँ से क्या चलना है, आपको मेजर करना है। तो 2 यूनिट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा और लेफ्ट साइड में हम लोग ले सकते हैं। तो 2 यूनिट राइट साइड में जब डिस्टेंस देखेंगे तो ये 2 यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब लेफ्टवर्ड चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। जस्ट एनालिटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, अदरवाइज मैथमेटिकल देखेंगे तो बहुत ईजी है। इसका मीनिंग क्या होता है यही, x इज इक्वल टू 0 से 2 यूनिट हम लोग क्या किए राइट साइड में और 2 यूनिट कहाँ लेफ्ट साइड में। एक्स एक्सिस या नंबर लाइन जो भी समझना है वो समझ लो, ये क्या है एक्स एक्सिस ही है, एक्सिस या नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर लाइन होता है जो क्या होता है, एक ये जस्ट एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसी पे क्या करना है, मूव करना है तुमको। तो मूव करना है तो राइट साइड मूव कर सकते हो और लेफ्ट साइड मूव कर सकते हो। तो एक्स मॉडुलस एक्स का मीनिंग यही होता है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स, यहाँ पे इस तरह से लिख लेना 0 मॉडुलस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x, या यहां पे लिख सकते हो बेसिकली, ठीक है। टू यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0। तो 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, जो अभी ऊपर में बताएं कि यहाँ पे राइट साइड चलोगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, लेफ्ट साइड करोगे तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यही जो वैल्यू इसका फाइनली जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा जी, वैल्यू जो आ जाएगा वो हम लोग लिखेंगे 2 यूनिट डिस्टेंस, चले मॉडुलस x इज इक्वल टू 2 लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, +2 हो सकता है और क्या हो सकता है -2 हो जाएगा। तो सिंपली अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा x इज इक्वल टू मॉडुलस x इज इक्वल टू -5 या +5, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आएगा और क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या है, 0 से कितना यूनिट डिस्टेंस, 5 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। x का वैल्यू क्या है कि 5 यूनिट डिस्टेंस है कहाँ से, x इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसी में एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल। सपोज तुमको लिखा हुआ है x -2, ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है, 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x इज इक्वल टू कहाँ से, 2 से। क्यों, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस यहाँ 2 हो जाएगा और मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या हो गया 5 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि नंबर लाइन वगैरह, नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे या एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब ये यहाँ पे क्या हो गया कि
x इज इक्वल टू क्या लेना है, 2 लेना है। 2 यूनिट यहाँ से क्या करना है, 5 यूनिट डिस्टेंस। 5 यूनिट डिस्टेंस हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 ऐड कर दो, तो +5 ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 7। इधर हम लोग लेफ्टवर्ड चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 में से क्या कर देंगे, -5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा वो -3 आ जाएगा। इट मीन्स जो फाइनली जो x का पॉसिबल वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, पॉसिबल वैल्यू ऑफ जो x आ गया वो क्या आ गया, -3 और क्या हो गया 7। बट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। जब मॉडुलस तुमको रहेगा सिंपली मॉडुलस x इज इक्वल टू, ठीक है, मॉडुलस तुमको x इज इक्वल टू रहेगा, बहुत सिंपल है, वो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मॉडुलस x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे क्या है 2 है तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू +-2, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू मॉडुलस x इज इक्वल टू अगर 5 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू +-5, ठीक है। 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे मॉडुलस x-2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x-2 इज इक्वल टू +-3। अब ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक बार माइनस ले लो तो x-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और यहाँ पे x-2 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 होगा तो इसको सॉल्यूशन निकाल दो। यहाँ से क्या था, x-2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 5 यहाँ आ जाएगा, और x-2 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। 2 आंसर आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, -1 आंसर आ गया, ठीक ना। तो ये क्या है, अगर एनालिटिकली देखेंगे क्वेश्चंस क्या था, x इज इक्वल टू, हम लोग का क्वेश्चन जो था वो मॉडुलस x-2 इज इक्वल टू क्या था, 3। तो हम लोग एनालिटिकली इसको अगर देखना चाहेंगे तो ये क्या है, ये 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 है, और अब बोल रहा है कि यहाँ पे 3 यूनिट जाना है, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इधर भी हम लोग क्या करना है, 3 यूनिट इधर जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अभी x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -1 आंसर आया होगा, देख लो इसमें, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 आ गया और x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपली यहाँ पे अब देखो, x माइनस या प्लस यहाँ पे 5 मॉडुलस अगर दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिटिकली हम लोग समझेंगे तो क्या हो जाएगा, x ये माइनस लेंगे, अब -5 करेंगे, ये बीच में माइनस होना ही चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, वहां से डिस्टेंस देखेंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5 है, तो -5 से इधर कितना यूनिट, 2 यूनिट, इधर कितना 2 यूनिट ही चलना है, तो -2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, बट ये डिस्टेंस हम लोग चल रहे हैं कि 2 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे तो पॉजिटिव इसको लिखेंगे, तो 2 यूनिट इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -7 आ जाएगा। जब राइट साइड चलेंगे तो ये -3 आ जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू -7 पॉसिबल है और x इज इक्वल टू -3 पॉसिबल है, ठीक है, ये दोनों पॉसिबल है। हम लोग ऐसे भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली अगर फाइंड आउट इसको करते हैं, ठीक है, सिंपली फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग के पास जो दिया हुआ है मॉडुलस x + 5 का मॉडुलस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से जो आएगा x + 5 इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा। तो हम लोग 2 केसेस में इसको ब्रेक कर लेंगे, क्या करेंगे, 2 केसेस में x + 5 इज इक्वल टू 2 और x + 5 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, -7, ठीक है। तो देखो वही आंसर आया है, ठीक है, यहाँ देखो वही आंसर आया है। तो हम लोग जब रहेगा तो क्या कर देना है, मैथमेटिकली ये तुमको बनाना क्वेश्चन इसी तरह से है, लेकिन वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब देखो सपोज x मॉडुलस x इज इक्वल टू ये 0, ठीक है,
तो हम लोग x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो ही आएगा। हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे एंट्री में, तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आउटपुट देगा। सपोज x मॉडुलस x इज इक्वल टू -2, पॉसिबल है जी? हेलो हेलो हेलो, कोई बताएगा? मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ? सर आउटपुट हमेशा पॉजिटिव में हो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो। ये क्या है कि बेसिकली ये इसका वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है। और यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं इसका वैल्यू क्या है जी, ये निगेटिव है। तो कभी भी किसी भी केस में ऐसा हो सकता है कि जीरो और ये पॉजिटिव ये दे रहा है लेफ्ट साइड में और ये निगेटिव दे रहा है, तो कभी भी इक्वल होगा किसी भी कंडीशंस में नहीं। तो ये क्या हो गया, नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -2। कभी इसका वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, एब्सर्ड हो गया, ठीक है। कभी ऐसा क्या होगा, वैल्यू x का कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए हम लोग मॉडुलस के अंदर डालेंगे तो वो क्या दे देगा, आउटपुट -2 दे देगा, ठीक है। तो कभी भी ये ध्यान रखना कि मॉडुलस के अंदर रहेगा वो निगेटिव कभी नहीं होता है, वो जीरो होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस कुछ लिख लो। मॉडुलस x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लिख लेना, एक ये 1 हो जाएगा। 2 में लिख लो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। 3 क्वेश्चंस लिख लो 9x प्लस 2, यहाँ पे 11 लिख लो। 4 क्वेश्चंस x 3x माइनस 5 मॉडुलस इज इक्वल टू 5 लिख लो, ठीक है। इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है, क्या क्या आएगा जो, ठीक है। ये नोट कर लो, ये पीडीएफ मिल जाता है ना तुम लोग का, पीडीएफ चला जाता है तो चलो वहां से देख करके इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना कि x का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आएगा, जिसके लिए क्या होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होगा। ये क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखो ये तो क्या था कि सिंगल के फॉर्म में था मॉडुलस, ठीक ना। अब बताएंगे वो डबल या 3 टाइम्स एक ही लीनियर इक्वेशंस में रहेगा इन्वॉल्व, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अदरवाइज देखो एक क्वेश्चन और इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस इस तरह से, ठीक है, ये इसको नोट में ही लिख लो। कॉन्सेप्ट है तो इस तरह से रहेगा, तो हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट देख लो। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि मॉडुलस x माइनस 3, ठीक है, मॉडुलस ये क्या हो जाएगा 2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू तुमको यहाँ पे दे 5, ठीक है। तो अब इसमें बोलेगा कि फाइंड x, ट्राई करो कोई, ठीक है। फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ट्राई करो।
चलो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या है, मॉडुलस में पहले दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री, ये मॉडुलस है, एक बार इसके बाद -2 मॉडुलस इज इक्वल टू 5 है। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री मॉडुलस -2 इज इक्वल टू +5 और मॉडुलस एक्स माइनस थ्री -2 इज इक्वल टू -5, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप इसका लिखेंगे, क्या हो गया, एक बार मॉडुलस ओपन हुआ तो प्लस माइनस में गया, अब इसमें हम लोग लिखेंगे फर्दर, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस एक्स माइनस थ्री का मॉडुलस जो आएगा वो 7 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया, -3। ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्यों कि ये निगेटिव है, और ये क्या देगा, 0 और पॉजिटिव देगा, तो कभी इक्वल हो नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो राइट साइड में है इक्वेशन उसको हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे। अब इसको हम लोग फर्दर करेंगे तो x माइनस थ्री का जो मॉडुलस आएगा वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। या इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, उसी तरह सिमिलरली जैसे हम लोग ऊपर किए हैं, सिंपली लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 दे देगा, दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 आ गया, और यहाँ और का साइन आएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये देखो दो आंसर आ गए हैं, यही दो पॉसिबल x का वैल्यू वहां पे पुट करोगे तो राइट साइड में क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। राइट साइड में यहाँ पे x इज इक्वल टू दो वैल्यू पुट करोगे तो सेटिस्फाई, तो 2 टाइम्स रहे, 3 टाइम्स मॉडुलस रहे, तो ऐसे ही प्रोसेस किया जाता है, 1 बाई 1 हम लोग ब्रेक करेंगे और देन फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें लिख लो, 5x माइनस 10 मॉडुलस -15 होल मॉडुलस इज इक्वल टू 20, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इस तरह क्या, 2x माइनस थ्री मॉडुलस -9, ठीक है, इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 और 16 कर लो, टू कर लो, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस तरह से जो रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि 2x माइनस थ्री का मॉडुलस इज इक्वल टू अगर 5 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू दो पार्ट में हो जाएगा 5, और 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो आएगा 2x इज इक्वल टू 8 आएगा तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ से 4 आ जाएगा तो वो डिवाइड कर लेना, ठीक है। 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये सब डिवाइड कर लेना, 2 रहे 3 रहे जो भी हो वहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करके फाइंड कर लोगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे क्वेश्चंस में कि x माइनस थ्री सपोज मॉडुलस हो, x प्लस 1 मॉडुलस हो, ठीक है, इज इक्वल टू तुमको 5 दे दे, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। ये नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो तो जस्ट बेसिक हो गया, क्वेश्चंस आएगा भी तो यही सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो इन बिटवीन क्या होगा, इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इस पे आए हैं, जब इनइक्वालिटी बताएंगे जो जेई एडवांस जेई मेंस में आया है वो क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। अभी जस्ट ये बेसिक है, जब इनइक्वालिटीज में इसमें ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग क्या है, मॉडुलस, जो मॉडुलस बेस्ड पे रहता है क्वेश्चंस, ठीक है, वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग इनइक्वालिटीज वाले पार्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसमें क्वेश्चंस जो आए हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स में आया वो 2-3 क्वेश्चंस करवा दूंगा, जितना भी रहेगा वो, ठीक है। तो ये इस टाइप का, इसमें और भी एक होता है कि 3 टाइम्स रहेगा, फॉर 2x माइनस 1 मॉडुलस प्लस 3x प्लस 4 मॉडुलस प्लस 6x
+3 इस तरह से मॉडुलस इज इक्वल टू अगर 15 रहा इसका वैल्यू कैसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे x+1 रहेगा मॉडुलस, ये प्लस में प्लस x+2 रहेगा यहाँ मॉडुलस, प्लस x+3 मॉडुलस इज इक्वल टू 6। तो हम लोग इसका देखेंगे बाद में, ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे। तो ग्राफ नेक्स्ट क्लास में ग्राफ भी बताऊंगा कि इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ्स तुम लोग को पता ही होगा कैसे उसको हम लोग प्लॉट करते हैं 2D पे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन भी देखेंगे और यूजिंग मॉडुलस के प्रॉपर्टीज से ही देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ग्राफिकल मेथड से बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग मॉडुलस से हम लोग अभी ये नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कैसे इसको ब्रेक करके हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करता है। तो मेनली हम लोग मॉडुलस आता है तो क्या करते हैं कि मॉडुलस का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करके मॉडुलस से हम लोग फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। जब तक मॉडुलस है तब तक क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। तो हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, जब मॉडुलस, तो क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस से फ्री होना पड़ेगा। मॉडुलस से फ्री होने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, ठीक है। बाकी ये 3-4 क्वेश्चंस हैं और असाइनमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का मिल जाएगा, वो बना लेना, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चंस है वो देख लेना। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ये नोट कर लेना, ये भी बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनाना है, ट्राई करोगे। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में जैसे ग्राफ पे होगा और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो छोड़ना मत, अदरवाइज मॉडुलस में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो यहीं पे एंड करते हैं। खत्म कर दें सर। हाँ हाँ ये कोई चेक किया है क्या? 4:30 में फिजिक्स है। नहीं, मेरा तो लास्ट